फीफा जो है ना वो उनकी एक बिड इवैल्यूएशन होती है। वो अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले रिलीज की जिसमें सऊदी अरेबिया को 4.2 की रेटिंग दी आउट ऑफ 5। अब फीफा ने अपनी इवैल्यूएशन कर ली है, लेकिन उनके कुछ ये होते हैं कुछ क्लॉजेस के भाई हम एक टूर्नामेंट आपके पास लेकर आ रहे हैं तो कुछ चीजें हो, कुछ उसका इम्पैक्ट हो, लेगेसी हो, उसमें वो ये चाह रहे होते हैं कि हाँ जी ह्यूमन राइट्स जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो रही हो। वो एक बुरा मैसेज देता है ना दुनिया सही। को कि आप ऐसे कंट्री में वर्ल्ड कप करा रहे हैं जहाँ पर कोई जंग चल रही हो या कुछ इस तरह हो रहा हो। सऊदी अरेबिया में जंग तो नहीं चल रही, लेकिन ऑफ कोर्स शोर है क्योंकि एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बहुत सारी चीजों का वो किया है कि जी वहाँ ये हो रहा है और ये हो रहा है, इस वजह से एक थोड़ा सा इशू है। बात करते हैं जी कुछ फुटबॉल की दुनिया की और मामला लेकर चलते हैं सऊदी अरब की तरफ। 2034 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसके लिए मेज़बान सिर्फ एक है बिड जो कि सऊदी अरब की तरफ से है। लेकिन जैसा कि हमने कतर की सूरत हाल में देखा था कि जब कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा था तो सारे वेस्टर्न ममालिक को एतराज़ हो गया था कि कतर जो है वहाँ पर क्यों ये वर्ल्ड कप करवाया जा रहा है और वहाँ पर तो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें सामने आ रही थी। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से कतर ने एक ज़बरदस्त, एक बेहतरीन किस्म का फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाया। अब सऊदी अरब के साथ भी यही मामला किया जा रहा है और इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं उन्होंने सऊदी अरब में फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद मेहनत कशों के लिए ख़तरा करार दे दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फीफा से फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के मेज़बान के इंतखाब के लिए होने वाली जो वोटिंग है उसको रोकने का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि टूर्नामेंट जो है वो सऊदी अरब में अगर हुआ तो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सबब बनेगा। फिलवक्त सऊदी अरब 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए वाहिद उम्मीदवार है। 11 दिसंबर को फीफा के इजलास में उसे वर्ल्ड कप की मेज़बानी देने के मुतालिक वोटिंग कराई जाएगी। और अब ये जो सारा मामला है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमैद वसीम साहब, उनसे हम जानते हैं कि ये सूरत हाल क्या है और इशूज़ क्या आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैद, थैंक यू आपका, आपने बहुत वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि ये जो बिडिंग होती है फीफा वर्ल्ड कप की उसका प्रोसेस क्या होता है और सऊदी अरब के हवाले से जो एतराज़ात हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के, वो एमनेस्टी का मुतालबा क्या है बुनियादी तौर पर सऊदी अरब से? हम देखिए, सबसे पहले तो फीफा की जो बिडिंग होती है ना वो यूजुअली होती है कि फीफा के जितने सारे मेंबर ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सब वोट करते हैं। ठीक उसमें है। यूजुअली ये होता है, पहले हमने देखा है कि 1 से 2 या 2 से 3 कंट्रीज आपस में कंटेस्ट कर रहे होते थे। हम्म। जो नई मूव आई है ना उसमें उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अब सिंगल बिड्स कर दी हैं। ठीक। मतलब जैसे सऊदी अरेबिया जो है ना वो एक सिंगल लोन बिडर है। इसी तरह 2030 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए मोरक्को, स्पेन, पोर्चुगल और फिर 3 मैचेस जो हैं वो साउथ अमेरिका में हो रहे हैं। ओके। तो वो उन्होंने इस तरह कर दिया कि अब बस सिंगल बिडर है और अब जो है ना वो सबने वोट करना है और मोस्ट लाइकली यही होगा कि सऊदी अरेबिया को सबसे वोट्स मिल मिल जाएंगे। जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फीफा जो है ना वो उनकी एक बिड इवैल्यूएशन होती है। तो वो अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले रिलीज की जिसमें सऊदी अरेबिया को 4.2 की रेटिंग दी आउट ऑफ 5। ओके। तो अब फीफा ने अपनी इवैल्यूएशन कर ली है, लेकिन उनके कुछ ये होते हैं कुछ क्लॉजेस के भाई हम एक टूर्नामेंट आपके पास लेकर आ रहे हैं तो कुछ चीजें हो, कुछ उसका इम्पैक्ट हो, लेगेसी हो। तो उसमें वो ये चाह रहे होते हैं कि हाँ जी ह्यूमन राइट्स जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो रही हो। वो एक बुरा मैसेज देता है ना दुनिया सही। को कि आप ऐसे कंट्री में वर्ल्ड कप करा रहे हैं जहाँ पर कोई जंग चल रही हो या कुछ इस तरह हो रहा हो। तो खैर सऊदी अरेबिया में जंग तो नहीं चल रही, लेकिन ऑफ कोर्स शोर है क्योंकि एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बहुत सारी चीजों का वो किया है कि जी वहाँ ये हो रहा है और ये हो रहा है। तो इस वजह से एक थोड़ा सा इशू है। ओके। अच्छा, अब फीफा पर यह भी एक तनकीद की जा रही है कि जो 2034 का जो वर्ल्ड कप है उसकी जो मेज़बानी का फैसला हुआ है कि जी ये सऊदी अरब को मिलेगा, ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया है, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? देखें, फीफा प्रेसिडेंट जानी इन्फेंटिनो, अब हम एक बात जो है ना वो सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं ना कि दुनिया में फुटबॉल और पॉलिटिक्स जो है ना वो दोनों बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं। मतलब फुटबॉल इवेंट्स जो है ना ये हम्म। बहुत ही पॉलिटिकल नेचर के होते हैं। अच्छा। सऊदी अगर बिड कर रहा है वर्ल्ड कप के लिए तो फिर उसके लिए
सऊदी गवर्नमेंट भी पुश कर रही है कि जी हमें वर्ल्ड जी कप होस्ट करना है। इसी तरह मतलब जब रशिया में वर्ल्ड कप हुआ तो आपने देखा कि प्यूटिन बहुत आगे आगे थे, व्लादिमीर पुतिन। इसी तरह ब्राजील बिल्कुल। में जब हुआ तो उनकी लीडरशिप बहुत आगे थी, जर्मनी में हुआ तो उनकी लीडरशिप बहुत आगे थी। तो ये जो है ना वर्ल्ड कप होस्ट करना ना, इट्स लाइक ये बहुत पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे डिसाइड हो रहा होता है। फीफा प्रेसिडेंट के पिछले कुछ सालों में ना सऊदी क्राउन प्रिंस से ना बहुत ज्यादा ताल्लुकात बन गए हैं। अच्छा। और सऊदी अरेबिया को और भी कुछ इवेंट्स मिले हैं होस्टिंग के लिए। तो बेसिकली अब हुआ ये है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया की जगह बनाने के लिए जो एक तनकीद आ रही है वो ये कि 2030 का जो वर्ल्ड कप है ना वो था फीफा का सेंटिनरी एडिशन वर्ल्ड कप। और मतलब 100 साल हो 100 गए थे साल वर्ल्ड कप बिल्कुल। को। तो उसमें ये था कि यूरुग्वे और अर्जेंटीना ने जो है ना वो क्या था कि ये हमें वर्ल्ड कप दे दें, क्योंकि हमने 1930 का वर्ल्ड कप पहला होस्ट किया था, तो हमें दे दें। ठीक है। लेकिन फिर फीफा ने एक फॉर्मूला निकाला। उन्होंने बोला नहीं, मोरक्को, कनाडा, सॉरी मोरक्को, स्पेन और पोर्चुगल को हम वर्ल्ड कप दे दें और आप जो है ना वो एक एक मैच होस्ट कर लें उस वर्ल्ड कप का। तो उसके बाद जो है ना वो सऊदी के लिए रास्ता क्लियर हो गया 2034। तो उसकी वजह से वो लोग कह रहे हैं कि ये जो प्लानिंग कर ली है इन्होंने। बहरहाल पॉलिटिक्स है, हर जगह इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब सऊदी अरब की तरफ से किस किस्म का रिस्पांस आ रहा है? ये जो खास तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो मामलात आए हैं, बयानात जो उन्होंने दिए हैं कि जी ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो सऊदी अरब अब क्या करेगा और वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? सऊदी अरेबिया ने ये बोला है कि जी हाँ हम रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फीफा ने बोला है कि हाँ सऊदी अरेबिया हैज मेड अ कमिटमेंट टू रिफॉर्म। सही है। अब ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। सही है। देखिए, जो एमनेस्टी या अब एक कह लें कि एक जो यूरोपियन माइंडसेट है वो ये चाह रही है कि आप एक अल्ट्रा मॉडर्न, जैसे मतलब आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सऊदी अरेबिया टू ऑल ऑफ अ सडन बिकम यूरोप, इवन दो इट्स हेडिंग दैट वे। हाँ बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आप सऊदी अरेबिया में इतनी मुस्लिम होली साइट्स हैं और वो सारी चीजें, वहां पर आप इतना फ्री या मतलब उस तरह का यूरोपियन माहौल तो नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो सऊदी अरेबिया ने ऑफकोर्स, जाहिर सी बात है, एमनेस्टी का प्रेशर है तो शायद ये हो कि कफाला सिस्टम जो है ना वो वहां से हट जाए और फिर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए थोड़ी आसानियां हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस बेहतर हो जाएं, कॉम्पनसेशन अच्छी हो जाएं। ऑफकोर्स देखिए, वर्ल्ड कप जहां पर भी होता है वहाँ वर्कर डेथ्स होती हैं, क्योंकि स्टेडियम्स बनाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 चीजें होती हैं, रोप क्लाइंबिंग, वो रोप से लटके हुए होते हैं, रूफ पे काम हो रहा होता है, तो वो सब चीजें होनी हैं। तो उस पर यही है कि एमनेस्टी या ह्यूमन राइट्स वॉच ये कहेंगे कि जी आप फैमिलीज को कॉम्पनसेट अच्छा कर दें, तो सऊदी अरेबिया माइंड कम आउट एंड से कि हाँ ठीक है हम ये कर देंगे। तो वो सारी एश्योरेंसेस ऑफ कोर्स मिल जाएंगे उनको और मतलब द वर्ल्ड कप विल गो अहेड। ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उमैद हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें बता रहे थे कि जी वर्ल्ड कप का मामला जो है वो क्या होगा।